वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 45 अबव के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जिसका स्लॉट बुक नहीं होगा उसे वैक्सीन नहीं लगेगी। आपका स्लॉट बुक हुआ है, आप आए वैक्सीनेशन सेंटर, आपको वैक्सीन ज़रूर लगेगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पिताजी कैंसर पेशेंट है, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग के बाद, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लगती। ये कहानी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई। उस मामले में व्यक्ति कंप्लेंट तक दायर करते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास, लेकिन उस कंप्लेंट का क्या बना उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हाजिक। हाजिक, मुझे ये बताएं कि आपने जो कंप्लेंट की थी, आपने उसे फॉलो अप करने के लिए क्या आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर गए, और जब गए तो क्या कुछ वहाँ पर आपको झेलना पड़ा? मैम, मैं 2-3 बारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस तो किसी को मिलती ही नहीं है। उनके पीए के पास जाओ, वो कहते हैं एसओ के पास जाओ। जब हम आज एसओ के पास गए, वो कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर जब हमने जिनको एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने हमें बोला कि आपकी 8 तारीख की मार्क हुई है, शफकत हैं कोई वहाँ पर, उनके नाम पे। तो जब हम वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के पास, सीएमओ ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पास गए, सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने हमारे कंप्लेन नंबर निकाला वहाँ से, तो दिया। वो सीएमओ के साथ बैठा था जिसके पास हमारी कंप्लेन है। उन्होंने कहा कि अभी सीएमओ साहब मीटिंग में हैं, आप कल आना, परसों, पहले कहते परसों आना, फिर कहते कल आना। उससे पहले भी मैम हम वहाँ गए थे। मतलब 6 तारीख से लेके आज 28 तारीख हो रही है मैम ना। चलो इनसे एक्शन नहीं होता, ये एटलीस्ट हमें रिस्पॉन्ड तो करें कि भाई यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब मैंने कंप्लेन की है, मुझे तो जवाब चाहिए ना, मेरी कंप्लेन का क्या जवाब हुआ। मतलब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेकार हो गई हुई है कि मतलब वो कंप्लेन का जवाब भी नहीं दे सकती है। मुझे बताएं कि आपके पिताजी को क्या उसके बाद आपने दोबारा स्लॉट बुकिंग करके वैक्सीन लगवाई? मैम, उन्होंने जो ये डॉक्टर विधि थी, इन्होंने उसके बाद मेरे फादर को बहुत कॉल्स किए नंबर लेके कि आप आओ, अगले दिन ही आओ। उस दिन छुट्टी थी, मैंने कहा हम यहाँ से नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये क्या पता ये डेट चेंज कर दें। इसकी वजह से मैंने गुजरनगर में स्लॉट बुक करवाया। उसके बाद उनकी वहाँ से वैक्सीनेशन हुई। ओनली बिकॉज आप इलीगल नहीं चलना चाहते थे, आप चाहते थे कि लीगल ही हो, जो भी हो लीगल हो। कि जो इन्होंने किया है एटलीस्ट इनको पूछा तो जाए कि मेरा ऑनलाइन वैक्सीन, ऑनलाइन पोर्टल पे अगर पीएम ने पोर्टल बनाया है, उस पर अगर वैक्सीन बुक होता है तो वो वैक्सीन किसी और को कैसे लग सकता है। मेरा सिर्फ इतना सवाल था। वो मैम मुझे बोलती हैं जा डायरेक्टर को जाके पूछ। मतलब ये शी इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। मैं तो उनका नौकर तो नहीं हूँ, या वो मेरे नौकर नहीं है। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, पूरी पब्लिक को उनको सर्व करना है, तो वो ऐसा थोड़ी जवाब देंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में आप गए, कितनी बार आप लगातार गए होंगे, और लास्ट टाइम आप कब गए थे? जब आपको आज गया था। आज मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। मुझे पहले एक कमरे से दूसरे कमरे भेजा गया, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे भेजा गया। कितना समय आपने लगाया इस डायरेक्टर हेल्थ सर्विस? अनिल थे वहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, उनके पास जब मेरे को भेजा गया, उन्होंने कहा कि इसका डिस्पोजल लेके आओ। उन्होंने एसओ अनिल ने मेरे को कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, आज मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आपकी फाइल मार्क की है, आपकी कंप्लेंट मार्क की है, आपको कोई नंबर दिया है आपकी कंप्लेंट का? क्या नंबर मेरे को दिया गया? 313 नंबर है, और 11/5/2021 को ये रजिस्टर हुई है उनके पास सीएम ऑफिस से। जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से मार्क हो गए, उससे 11/5 से लेके आज 28 तारीख है, अभी तक नो लीगल एक्शन, नो कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। मैम, जहाँ तक मेरे को पता लगा है कि जो डॉक्टर विधि हैं, ये किसी बड़े कोई ऑफिसर उनकी वाइफ है, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं हो पा रहा है। और सीएमओ भी मतलब बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन देते हैं कि हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जितनी बार मैं वहाँ गया हूँ, वो सिर्फ मुझे यही बोलते हैं हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। क्या आपने डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ऑनलाइन वेबसाइट से उनका नंबर निकाला जाए, उन तक ये बात पहुंचाई जाए? मैंने पीएम जो ग्रीवियंस सेल है उनमें कंप्लेन की, जिसकी रिगार्डिंग मुझे आज मैंने पुलिस स्टेशन पीर मिठा में भी कंप्लेन की है। बाकायदा उसका वो दिया था, जो ऑनलाइन पोर्टल का मेरा बुकिंग था, स्लॉट था, वो भी दिया था। उन्होंने मुझे आज बुलाया, उनके पास भी कंप्लेन 6 तारीख की दी। उन्होंने मुझे आज बुलाया और मेरा नंबर लिया। उन्होंने कहा कि आपने एप्लीकेशन दिया, आपके एप्लीकेशन पे अब कार्रवाई होगी। और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को की है, ये किसी सोहेल जी हैं कोई GAD के, उनको मार्क हुई है। उनको मैंने आज कॉल किया, उन्होंने मुझे नोडल ऑफिसर का नंबर दिया। उन्होंने कहा मैं 10 मिनट के बाद कॉल उठाऊंगा, वो भी कॉल नहीं उठा रहे। अब कितनी कॉल्स आपने लगभग की होंगी उनको? मैं आपको दिखा दूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर के ग्रीवेंस है, ये जो मुझे ऑफिसर अलॉट हुए हैं, ये आप दिखा सकते हैं। आप ध्यान से देख लें। मुझे ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछ रहे होंगे कि एक स्लॉट का ही मामला था, एक वैक्सीन का मामला था, आपने कहीं और जाके वैक्सीन जो है वो लगवा भी ली है, तो अब आप इस बात को परस्यू क्यों कर रहे हैं? आप क्या बताना चाहेंगे उन सभी लोगों को कि आप क्यों इस मामले को परस्यू करना चाहते हैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ब्राइब सिस्टम चल रहा है, चोर बाजारी चल रही है,
कि मगर अगर किसी का ऑनलाइन वैक्सीन बुक है, वो किसी और को लगा और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब कि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। अगर पूरा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट भी लगने चाहिए थे इस चीज़ को एक्शन होने के लिए। ये तो सामने सामने मैम इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं कि करप्शन है कि नहीं है। जो डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन, क्योंकि मैं दोबारा पूछ रही हूँ क्योंकि ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस इन एंटायर JNK, क्या आपने ये कोशिश की कि उनका नंबर कहीं से मिले, उन्हें कोई ईमेल डाली जाए? क्या अब आप परस्यू करेंगे कि उनसे कांटेक्ट में लाया जाए कि अगर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कोई रिस्पांस नहीं देती, कम से कम उनसे जाना जाए कि आपके ओवरव्यू में ये कहाँ कहाँ जा रही है वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे पिछली बार जब जुनेद भाई ने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा था, अतर डुल्लू जी ने कहा कि हम चोरी का वैक्सीन लगने ही नहीं देते। जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ये इतनी बात कह रहे हैं कि चोरी का वैक्सीन अगर लग नहीं रहा तो फिर मेरा वैक्सीन गया कहाँ, उसका जवाब तो मेरे को दे दो। मैं तो सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ ना कि मेरा वैक्सीन, मैं तो चाहता कि इन पे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरा जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो बुक हुआ उसका मेरे को हिसाब दे दो, वो कहाँ गया। मैं तो सिर्फ, मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना सा था। उसके लिए मेरे को कमरे से कमरा घुमाया जा रहा है। मतलब मैं अपने फादर का ख्याल भी रखूँ, अपनी कंप्लेन भी देखूँ। मतलब आम आदमी का इतना राइट भी नहीं है कि वो किसी से कुछ पूछ सके। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि मैं तो इस मामले को परस्यू करूंगा क्योंकि बात इंसाफ की है। अगर वैक्सीनेशन का डोज बुक हुआ था मेरे पिताजी के लिए तो वो किसी और को कैसे लगा? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर में ये गए, लेकिन इन्हें कमरे से कमरा घुमाया गया, कोई जवाब नहीं मिला और उस कंप्लेंट के ऊपर आज तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन्होंने पुलिस में भी अब कंप्लेंट की है और PM ग्रीवेंस सेल में भी कंप्लेंट की है, ये इंश्योर करने के लिए कि जहां इस पेंडेमिक के टाइम पे वैक्सीन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये वैक्सीन की डोजेस इलीगली अगर लग रही हैं तो किसे लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, एंड हु आर द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि इस वैक्सीन की डोज को गलत इस्तेमाल, और गलत इस्तेमाल से मेरी मुराद ये कि जो लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन जाकर स्लॉट बुकिंग करते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचते हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि आपकी वैक्सीन तो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीका मजाक जो है वो पेशेंट्स के साथ ना हो।